त्योहार पे बेहतरीन गाड़ी खरीदनी है तो आप बताइए ऑप्शंस कौन से बेहतरीन इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, गाड़ी खरीदने का तो माहौल बहुत बढ़िया है। बाकी आप इम्पल्सिव ना होइए जब गाड़ी खरीदनी है। एक्चुअली हम लोग कई बार ऐसे इम्पल्सिव हो जाते हैं और गाड़ी खरीद लेते हैं और बाद में हम रिग्रेट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप अपनी डिमांड क्या है, आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप गाड़ी चूज कीजिए और फिर उसके बाद देखिए कि डू यू एक्चुअली ड्राइव मोर देन 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर चलाते हैं, देन यू पॉसिबली थिंक ऑफ द डीजल ऑप्शन या फिर सीएनजी की ऑप्शन। तो ये चीजें देखते हुए देन यू शुड डिसाइड द कार मेकर। अब जरूरी नहीं है कि हर एक टाउन के अंदर कार मेकर की आफ्टर सेल सर्विस भी मिले। और आजकल के माहौल के अंदर जबकि किसी के पास टाइम नहीं है अपने काम काज छोड़ के और जाके गाड़ियों को रिपेयर कराए, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग अ ब्रांड जिसका आपके आसपास ही रिपेयर की फैसिलिटी हो और कॉस्ट टू ओनरशिप ऑल्सो शुड बी रीजनेबल। जी जी टूटू सर, यहाँ पर एक स्मॉल सेगमेंट कार, एक एसयूवी, एक सेडान और एक लग्जरी गाड़ियां, क्योंकि हमने देखा है कि जीएसटी के बाद कई गाड़ियों के दाम भी बढ़े, कईयों के अच्छे भी हुए लोगों के लिए। तो सब हर एक सेगमेंट में आपकी फेवरेट कौन सी है और जो आप लोगों को रेकमेंड करना चाहते हैं कि हाँ दे कैन एक्चुअली थिंक ऑफ दीज कार्स इन ये इस फेस्टिवल सीजन में? देखिए, मेरी पर्सनली जो मेरी एक्सपीरियंस है उसमें तो आती हैं जो गाड़ियां हमारी ईस्ट से बन के आती हैं, ईस्टर्न टेक्नोलॉजी जिसको कहता हूँ, ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जापानीज, कोरियंस, ये सब गाड़ियां बहुत सिंपल होती हैं। दे आर लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड इजी टू मेंटेन एंड ऑफ कोर्स रेजिड्यूल वैल्यू उनकी सबसे ज़्यादा होती है। जितनी भी यूरोपियन गाड़ियां हैं वो महंगी भी होंगी, मेंटेनेंस में भी महंगी होंगी, और जब बिकती हैं तो वो बिकने के भी आपको दाम कम मिलते हैं। ऑल्दो यस, वो उनकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, बट आपने अपने यूज के लिए लेनी है एंड कंफर्ट के लिए लेनी है तो आई वुड रिकमेंड डेफिनेटली कि आप देखिए कौन से आपके मेकर्स आपके साथ हैं। हुंडई में से चूज कीजिए, मारुति को चूज कीजिए। दे आर द 2 बेस्ट प्रोडक्ट्स जो इस वक्त आपको वैल्यू फॉर मनी देते हैं, प्लस आपको सर्विस फैसिलिटी मिलती है एंड चीप मेंटेनेंस। तो ये दो तो बहुत बढ़िया हैं, बट ऑफ कोर्स आपको आप चूज कीजिए फोर्ड को। फोर्ड भी इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट, और उन्होंने अब इंडिया सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए हैं जिसके साथ दे फिट इनटू आवर सिस्टम वेरी वेल। रेनॉल्ट भी आ गया है। तो चॉइस तो बहुत लंबी है, बट द फैक्ट इज यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक in choosing what you want for easy स्पेंडिंग हैबिट के हिसाब से इंपल्सिव ना हो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर आपको, लेकिन आपने ऑप्शंस दिए हमारे दर्शकों के लिए काफी ज्यादा हैंडफुल साबित होंगे। चलिए, गाड़ी तो खरीद ली, वहीं उसी से कहीं पर घूमने फिरने जाना है, तो उसके लिए हमारे साथ सुभाष गोयल जी जुड़ गए हैं, चेयरमैन है STIC ट्रैवल्स के। सुभाष जी, आपका बहुत स्वागत है। दिवाली के इस पर्व की आपको बहुत शुभकामनाएं। घूमने फिरने का ये मौसम बहुत ज्यादा होता है, अच्छा लोग घूमने फिरने जाना चाहते हैं, बताइए कहाँ पर सबसे बेहतरीन ऑफर्स इस टाइम पे है और कैसे चुनाव करें एक अच्छे डेस्टिनेशन का? देखिए, डिपेंड करता है अपने बजट के ऊपर। अगर विद इन इंडिया आपने जाना है तो इस टाइम कुल्लू मनाली वगैरह आपको 15,000 में पैकेज मिल सकता है, जो कि आपको डीलक्स सुपर डीलक्स कोच में और 3 स्टार होटल के अंदर। और अगर आपने नेबरिंग कंट्रीज में जाना है तो थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, दुबई, ये सारे बड़े अच्छे, सिंगापुर और बिंटन, सिंगापुर से आगे। तो ये जो डेस्टिनेशंस हैं ये 25 और 30,000 के बीच में आप पैकेजेस ले सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन दी होटल, अगर आपको 5 स्टार चाहिए तो वही प्रोग्राम आपका 40-50,000 में पड़ जाएगा। घूमने फिरने पर लोग खर्च कर रहे हैं अब, क्योंकि थोड़ा स्पेंडिंग हैबिट्स में बदलाव हुआ है, आपको लगता है जीएसटी डिमोनेटाइजेशन के बाद? डेफिनेटली डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से फर्क तो पड़ा है। जो स्पेंडिंग है उसमें आप समझिए कि 25 to 30% ड्रॉप है। और इसीलिए क्योंकि इस पीरियड में आप देखेंगे पिछले साल काफ़ी मतलब फेयर्स काफ़ी हाई थे, और इस साल आप देखिए डोमेस्टिक पैकेजेस भी और डोमेस्टिक एयरफेयर्स भी और नेबरिंग कंट्रीज़ के पैकेजेस भी काफ़ी सस्ते हैं। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर रेट्स डिपेंड करते हैं।
तो डिमांड कम है, सप्लाई बढ़ गई है, तो इस वजह से ये बहुत अच्छी डील्स मिल रही हैं मार्केट में। और ये सुनहरी मौका है कि आप अपने बजट के मुताबिक जहां घूमना चाहें। तो 3 दिन की छुट्टी है, दिल्ली मुंबई में लोग रहते हैं स्पेशली अगर, तो वहां पर कैसा अपना पैकेज बनाएं? लॉन्ग वीकेंड के लिए जो विद इन इंडिया भी बहुत अच्छे डेस्टिनेशन हैं, नॉर्थ ईस्ट है, मेघालय, अरुणाचल वगैरह है, ये बहुत प्यारे डेस्टिनेशन हैं। तो दिल्ली मुंबई के स्पेसिफिक अगर बताएं? दिल्ली मुंबई के स्पेसिफिक वीकेंड गेटअवे टाइप, वीकेंड गेटअवे कसौली है दिल्ली के पास। आदमी शिमला भी चला जाता है, मसूरी भी चला जाता है, नैनीताल भी चला जाता है, जो कि हिल स्टेशंस हैं। और बाकी आसपास राजस्थान में जयपुर है, और कुछ होटल्स बने हैं जैसे ग्रैंड भारत है, जो होटल्स आर डेस्टिनेशन इन इटसेल्फ, कुछ पैलेस होटल्स हैं। तो ये सारे दिल्ली के आसपास है। बम्बई के आसपास लोग गोवा भी चले जाते हैं, लोग खंडावला भी चले जाते हैं, पुणे भी जा रहे हैं, और अजंता एलोरा बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। तो ये सारे डेस्टिनेशंस हैं दिल्ली मुंबई के पास, और बाकी शहर के पास भी जो है वीकेंड डेस्टिनेशंस काफी हैं। लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए भी जा रहे हैं। बिल्कुल लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं, और टूटू सर ने काफी सारी गाड़ियां बताई हैं जिनके जो भरमार है इस वक्त मार्केट में। अपने लिए कोई गाड़ी खरीदी है, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप उस गाड़ी में एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जाइए और आपके लिए अपने इस त्योहार को और भी बेहतरीन और अच्छा बनाइए। लेकिन आप कहीं पर भी जाइए फिर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। आपको एक्चुअली मॉल या शॉप में जाकर शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग का जो एक एक्सपीरियंस है वो अपने आप में त्योहार के टाइम पे बेहतरीन हो जाता है। मेरे सहयोगी पल्लवी नागपाल इनफैक्ट बता रहे कि ऑनलाइन शॉपिंग में आपके लिए कैसे बेहतरीन ऑफर्स इस त्योहार में है। बताइए पल्लवी। तो बिल्कुल भारतीय त्योहारों की खासियत ही यही है कि अपने साथ में खूब सारे शॉपिंग के मौके लेके आते हैं। तो कुछ ऐसा ही दिवाली के साथ भी है। दिवाली है तो शॉपिंग करना तो बनता ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शॉपिंग करने से अभी तक चूक गए होंगे। लेकिन यकीन मानिए मौका अभी तक हाथ से फिसला नहीं। आप चाहें तो अभी भी खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं। खूब सारे डिस्काउंट ऑफर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पेटीएम मॉल दिखा देते हैं, जिस पर खूब सारे आकर्षक से ऑफर्स हैं। अगर आपने फोन खरीदने का मन बनाया हुआ है तो आपको 10,000 रुपए तक का कैशबैक मिल रहा है। कैमरा खरीदना चाहते हैं, कैमरा खरीद कर अपने तमाम जिंदगी के खूबसूरत पलों को कैद करना चाहते हैं, तो देखिए आपको 20,000 रुपए तक का जो है वो कैशबैक मिल रहा है कैमरा पर। इसके अलावा कपड़ों पर भी ऑफर्स है, जिसमें आपको जीन्स वगैरह पे 40 से 70% तक का कैशबैक मिल रहा है, और बैग्स पे भी अच्छे से ऑफर्स मिल रहे हैं। और जबोंग की वेबसाइट पे भी आपको ऐसे ही डिस्काउंट जो है वो मिलेंगे। अगर आप एथनिक वेयर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 40% से लेकर 70% तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। तो यानी कि आप चाहें तो अपने लिए अभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने साथ साथ अपने घर वालों के लिए भी कर सकते हैं। और हाँ, घर की बात हुई तो घर की सजावट के बिना तो दिवाली का त्योहार जो है वो बिल्कुल अधूरा रहता है। तो हैप्पी दिवाली सेल जो है वो पेपर फ्राई ने लगाई हुई है। इसमें आपको 55% तक का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर दिवाली का त्योहार यानी कि रोशनी का त्योहार, तो यहाँ पर खूब सारे लाइट्स पर अभी आपको डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। चैंडलियर्स हो या फिर लैम्प्स हो, या आप घर के लिए वैसे लाइट्स लेना चाहते हैं, हैंगिंग लाइट्स लेना चाहते हैं, वॉल लाइट्स लेना चाहते हैं, तो उस पर भी आपको जो है यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। 55% तक का डिस्काउंट है वो ऑफर किया जा रहा है। और इस घर के साथ साथ अगर आप ये भी मन बना रहे हैं कि इस दिवाली आप खूबसूरत सी कार को अपना बनाएंगे, तो देखिए car-देखो.com जो है आपको अच्छा सा एक ऑफर दे रही है। पेटीएम पे आपको एश्योर्ड कैशबैक तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ iPhone 6 जीतने का भी मौका मिल रहा है। तो यानी कि आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इस वक्त दिवाली का वक्त है और मॉल्स हो या फिर दुकानें हो, वहाँ पर हर जगह पे आपको रश मिलेगा, भीड़ मिलेगी, तो ऐसे में आप घर पे आराम से बैठिए, इन वेबसाइट्स को देखिए, अपने लिए जो बेस्ट ऑफर है उसे चुनिए और खूब सारी शॉपिंग कीजिए। एब्सोल्युटली पल्लवी, क्योंकि दिवाली में एक्चुअली मार्केट्स में इतनी भीड़ होती है, शायद लोग घर पर बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग का भी मजा लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप बाहर जाकर मूवी देखना पसंद करते हो। तो बॉक्स ऑफिस पे भी फिल्मों की भरमार है इस फेस्टिवल में, और क्या कुछ ऑप्शंस आपके लिए है इस दिवाली, देखिए मेरे सहयोगी अनुराग शाह की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, इस बार की जो दिवाली है एक तरह से लंबा वीकेंड कह सकते हैं या फिर एक्सटेंडेड वीकेंड कह सकते हैं, क्योंकि 19 तारीख की दिवाली है, गुरुवार है। उसके बाद जो 20 तारीख है, अमूमन ज़्यादातर जो दफ्तर होते हैं वहाँ पर छुट्टी होती है, या फिर एक तरह से
छुट्टी का माहौल होता है और उसके बाद सैटरडे संडे है। तो इस 19-20 तारीख को 2 बड़ी मूवीज भी रिलीज हो रही है। 19 तारीख को रिलीज हो रही है आमिर खान स्टारर मूवी सीक्रेट सुपरस्टार, जिसका जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। सीक्रेट सुपरस्टार एक फिल्म है, 14 साल की एक जो लड़की है उसकी स्ट्रगल की कहानी है और वो किस तरह से अपने परिवार के विश के अगेंस्ट जाती है। वाकई आपने आमिर खान की बात की और आपको बताएं कि ये जो सुपरस्टार्स होते हैं हमारे जो पूरे फिल्म इंडस्ट्री है उसके बड़े बड़े स्टार्स कोई ना कोई त्योहार जरूर अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और इस बार दिवाली का त्योहार जो कि ओरिजिनली शाहरुख चूज करते हैं इस बार आमिर ने अपने लिए चूज किया है। बट नाउ हम बिल्कुल आखिरी 5 मिनट्स शो में पहुंच गए, इसलिए हम चाहते हैं सभी गेस्ट के साथ एक रैपिड फायर राउंड कर लें। और सबसे पहले संजीव अग्रवाल जी, त्योहार में जो लोग सोना खरीदने जा रहे हैं या जाते हैं उनके लिए गोल्ड की बारीकियां पहचाना बेहद जरूरी हो जाता है। किन बातों का ध्यान रखें यहाँ पर सोना खरीदने के समय? एक तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप जब सोना खरीदने जा रहे हो तो सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदें। फैमिली ज्वेलर हो या नहीं हो उसका कोई मेहनत नहीं है, इट हैज़ टू बी हॉलमार्क ज्वेलरी ओनली। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मेकिंग चार्जेस भरना पड़े बिकॉज वो हॉलमार्किंग की चार्जेस के तौर पे मांग रहा है, तभी भी जा कर के आप हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदें और उसका एक टिपिकल लोगो लगा रहता है, हॉलमार्क का लोगो लगा रहता है, वो देखिए, कैरेटेज लिखा रहेगा उसमें, वो देखिएगा एंड बाय ओनली हॉलमार्क ज्वेलरी। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है आजकल फ्रॉम बाइंग फ्रॉम रिटेल चेन का है रादर देन वन फैमिली ज्वेलर, उसका ज़्यादा प्रचार हो रहा है, जिससे जैसे यंगर जनरेशन ट्रांसफरेबल जॉब में है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाती हैं, दे कैन इजीली एक्सचेंज द ज्वेलरी एट अ फ्यूचर डेट। तो ये भी हमने देखा है। एंड बाईबैक वगैरह का जो प्राइस है, मेकिंग चार्जेस का प्राइस है, जो सेमी प्रेशियस स्टोन के प्राइस है, उसका भी डिटेल्स आप लेके रखें अपने साथ। एज अ ग्राहक आपको जागरूक होकर गोल्ड की खरीदारी करना जरूरी रहता है। टूटू सर, आपने एक्चुअली काफी डिटेल में काफी बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी जो अपकमिंग कार्स हैं, नए साल में जो अब गाड़ी आने जा रही है, उसको लेकर हॉट फेवरेट कौन से होने जा रही है जिसको एक्चुअली जो तमाम ग्राहक हैं दे शुड वॉच आउट फॉर? देखिए, हॉट फेवरेट तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, बट मैं ये बता दूं कि कुछ जो हॉट फेवरेट्स पहले रही हैं वो आ रही हैं फिर से फेस लिफ्ट होके। एक तो फोर्ड की इको स्पोर्ट है जो फेस लिफ्ट होके आने वाली है। मारुति की जो हॉट फेवरेट थी स्विफ्ट, वो भी आने वाली है। और बाकी तो सब मॉडल आते ही गए हैं। डिज़ायर तो ऑलरेडी आ चुकी है और ये जो डिज़ायर अब की बारी लेके आए हैं, दिस इज़ प्योरली फॉर पर्सनल यूज़। ये कमर्शियल व्हीकल के अंदर नहीं जाएंगी। जो पुरानी डिज़ायर थी वो हो जाएगी कमर्शियल व्हीकल के लिए, उसकी प्रोडक्शन रहेगी जी। ऑलराइट सर, तो मतलब फेस लिफ्ट के साथ कई गाड़ियां जिसके लिए एक्चुअली आप इंतजार करें या इस पर पैसे खर्च करें तो आपके लिए एक्चुअली अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विश्वजीत जी, अब खर्च नहीं करना है लेकिन सेव करना है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 इंपॉर्टेंट टिप्स, गोल्डन टिप्स बता दीजिए जिससे कि एक्चुअली अगली दिवाली तक आपके पास एक अच्छी खासी रकम इकट्ठा हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल में जितने भी आपके लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, उनको क्लियर कीजिए। अगर वो क्लियर होंगे तभी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला जरूरी है कि आपके लोन्स जितने भी हैं वो जितने कम हो सकते हैं उतने कीजिए। सेकंड, आई थिंक मेरे ख्याल में मार्केट्स काफ़ी पॉजिटिव लग रही हैं, तो अगर आप निवेश करना चाहें तो अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं 4 से 5 साल का, तो इक्विटी मार्केट्स आर वेरी गुड। और वर्ल्ड वाइड एज एन एसेट क्लास इक्विटी मार्केट्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो SIP के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से अगर आप SIP ऑलरेडी ले चुके हैं तो 10% और बढ़ा दीजिए। हमने एक रिटर्न फॉर्मूला देखा कि 5,000 रुपये अगर किसी ने निवेश किए 30 साल के लिए तो 1.8 करोड़ बन जाता है 12% के हिसाब से। लेकिन अगर उसमें 10% ऐड कर दें हर साल तो वो 30 साल बाद सेम परसेंट 4.5 करोड़ बन जाता है। तो मेरे हिसाब से हर साल अगर आप कुछ ना कुछ अपनी इनकम ऐड करते जाएं SIP में, इक्विटी मार्केट्स में, तो एक अच्छा बन जाएगा पोर्टफोलियो। और ज़रूरी है दिवाली में अपना एक पोर्टफोलियो रिव्यू करें। जब भी आप साल टू साल कंपेयर करें अपनी कौन सी स्कीम्स आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं,
कौन सी नहीं कर रही हैं, उनको एक पोर्टफोलियो रिव्यू होने की जरूरत है। एब्सोल्युटली विश्वजीत, समय थोड़ा कम है इसलिए सुभाष जी वेरी क्विकली उसके बाद फाइनल कमेंट लेने के लिए मैं आऊंगी आचार्य जी के पास। आपके लिए टिप्स यहाँ पर दर्शकों के लिए कि क्या करें, ट्रैवलिंग में किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है स्पेंडिंग हैबिट के लिए? दो चीजें हैं मेनली। तो अगर आप ऑनलाइन कोई भी होटल बुक कर रहे हैं कुछ तो उसकी लोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि सस्ता होटल मिलता है पर शहर से बहुत दूर होता है तो वो बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। दूसरा ये है कि जब भी आप ट्रैवल करें, विद इन इंडिया आप ट्रैवल करते हैं तो जो भी आपके होटल वाउचर्स हैं या जो कुछ भी है, व्हाटएवर इंश्योरेंस यू हैव डन, उसकी एक फ़ोटोकॉपी आप अलग से रखें। और इसी तरीके से जब आप इंटरनेशनल फ्लाइट पे जाते हैं या डोमेस्टिक पे भी, तो आप पीछे देख लें कि आपका घर सिक्योर है और आपने जितने आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपीज और वो रखे हुए हैं, और वीज़ाज और ऑनलाइन सारी चीज़ें संभाल के रखें। तो कई बार कोई एनीथिंग अनटावर्ड हो जाता है तो उसके लिए मतलब यू हैव एवरीथिंग रेडी एक्चुअली, क्योंकि कई बार एक्साइटमेंट में आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना भूल जाते हैं। इन बातों का ध्यान रखें। जल्दी से बता दें कि हमने सवाल पूछा था लोगों से, क्या इस दिवाली आप पिछले साल के मुकाबले ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं? 60% लोगों का ये कहना है कि हाँ, हम ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। मतलब जो मूड है वो सेंटिमेंट चेंज हुआ है। जीएसटी डिमोनेटाइजेशन के बाद दिवाली का त्योहार आया है और लोग बढ़ चढ़कर शॉपिंग कर रहे हैं और स्पेंडिंग हैबिट में एक अच्छा इंक्रीज देखा गया है। अब आचार्य जी, दिवाली में मुहूर्त क्या है और उसमें क्या खास तैयारी के साथ इस बार पूजन करें जिससे कि अगली दिवाली तक सुख संपदा? कुछ खास मंत्र? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा दिखाई देता है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आने वाला समय बहुत बढ़िया परिवर्तन का दिखाई दे रहा है। अभी 27 तारीख को शनि भी बदलने वाले हैं और मुझे ऐसा दिखाई देता है कमोडिटी मार्केट के अंदर कोई बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट आती दिखाई दे रही है। ट्रेडिंग के अंदर कोई बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, परंतु जमीन संबंधित समस्याओं पे और इंडस्ट्री में थोड़ी दिक्कत दिखाई देगी। पर ओवरऑल ट्रेडिंग हिसाब से बहुत जबरदस्त फेवरेबल चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं मुझे इस दिवाली के बाद से आने वाले पूरे वर्ष के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुहूर्त के संबंध में बात कर लें, समझ मुहूर्त सबसे बढ़िया जो दिवाली का मुहूर्त है घर में पूजा करने का, वो है सूर्य अस्त से लेकर, यानी जब सूर्य अस्त हो जाए उससे लेकर करीब करीब वृक लग्न के अंदर वो समय रहेगा रात के 9 सवा 9 बजे तक का आपके क्षेत्र के अनुसार से। तो इस समय भगवती महालक्ष्मी को विशेष तौर पर प्रसन्न करने के लिए सुगंधिम पुष्टिवर्धन, शास्त्र कहता है सुगंधिम पुष्टिवर्धन, अपने घर को पूरी तरह चांदनी में नहलाने का प्रयास करें और हर घर में सुगंधी अब ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। जहां सुगंधी है वहां भगवती महालक्ष्मी अवश्य प्रवेश करती हैं और आनंद के साथ, घर में आनंद के साथ सब लोगों के साथ मिलकर रहने का प्रयास करें। भगवती महालक्ष्मी बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ ले जा रही हैं। दिवाली आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो, आप सबके जीवन में आनंद व्याप्त हो। बिल्कुल, और इन्हीं शुभ शब्दों के साथ अपने इस स्पेशल शो को भी समाप्त करते हैं। तमाम गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस फेस्टिव मूड में जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, दिवाली शॉपिंग कराने के लिए और स्पेशल टिप्स देने के लिए हमारे तमाम सहयोगियों को भी स्पेशल थैंक यू, जिन्होंने वहां पर जनता का मूड ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से बताया। और हमारा जो पोल था उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ, पिछले साल के मुकाबले इस बार लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स पे इम्प्रूवमेंट हुई है और जो पूरा सेंटिमेंट है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आप सभी को दिवाली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए।